नमस्कार, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ सिटी में हूं आपके साथ दीपक कुमार। भैया 32 दिन से जो है आंदोलन चल रहा है जेपीएससी अभ्यर्थी के लोग बोल रहे हैं अब की बार जेपीएससी में जो भी कचरा है साफ़ करिए कराएंगे। सारा काम धाम छोड़ के, पढ़ाई लिखाई छोड़ के 1 महीना से ज़्यादा हो गया सब यहाँ धरना में बैठल है, लेकिन इस पर जो है किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। 32 दिन से खाली झारखंड में जेपीएससी 7th पीटी ही सब कोई देख रहा है, लेकिन कुछ फलाफल निकल नहीं रहा है। देखिए, आप लोगों का पढ़ाई भी जो है ये हो रहा है। 32 दिनों से जरूर हम लोग बैठे होंगे, लेकिन ये लड़ाई जब से जेपीएससी का गठन हुआ है तब से ही शुरू हो गया है। अब हम लोगों को हर साल उम्मीद ये रहता है कि अगला जेपीएससी में कुछ ना कुछ सुधार होके आएगा, लेकिन हर अगला जो जेपीएससी होता है वो एक अलग ही मील का पत्थर बन के आता है कि भाई उसको आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो बस वही स्थिति है। 7वां जेपीएससी भी उसी का भेंट चढ़ गया, और पहले जो हमारे पहले के जो विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे उसी दौर को हम लोग भी आगे बढ़ा रहे हैं। हर बार जो है जेपीएससी का जो अभ्यर्थी लोग रहते हैं मैदान में कूद पड़ते हैं कि भैया अब की बार जेपीएससी का सारा कचरा साफ कर देंगे। क्या लग रहा है इस बार आप लोग सफल हो पाइएगा? देखिए, हर बार कोशिश रहा है, इस बार भी एक कोशिश है कि शायद हम लोग कुछ कर पाए, लेकिन अभी तक का जो जेपीएससी जवाब भी दिया है, लेकिन वो जवाब हम लोग के लिए संतोषजनक नहीं है। जैसे जो आया, जैसे हम लोग उसको रखे सबूत के तौर पे कि सीरियल ऑर्डर में लोग पास किए। अब इन लोगों का कहना है कि नहीं, वो एक संयोग है। भैया, हर चीज़ों को आप संयोग बोल के टालते जाइएगा तो ये संभव नहीं है। जैसे अभी हुआ कि 2-3 सेंटर में सीरियल ऑर्डर में पास किए, वो पूरे क्लास के बच्चे ही पास कर गए। अगर दूसरे तरफ देखेंगे तो आप सीरियल ऑर्डर में 250 से ज़्यादा बच्चे हैं जो 3-4 के ग्रुप में हैं। अभी जो डाटा एक निकल के आ रहा है सामने, जैसे रांची में 36,000 बच्चे बैठे, 150 बच्चे नहीं पास किए। हज़ारीबाग, जहां हम लोग इतने दिनों से बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, वहाँ 26,000 बच्चे में 750 से ज़्यादा बच्चे पास कर जाते हैं। और इन लोगों का कहना है कि नहीं, सारी चीज़ें संयोग ही है। ये ऐसा संयोग सिर्फ जेपीएससी के साथ ही क्यों होता है? इनको क्वालिफाइंग पेपर का मतलब समझ में नहीं आता है। क्वालिफाइंग के आगे ओनली क्वालिफाइंग लिखा है, वो भी समझ में नहीं आता है। तो ऐसा संयोग वाला आदमी, लोग ऐसा माइंडसेट के साथ ही बैठते हैं कि कुछ भी न्याय नहीं करना है हम लोगों के साथ। कितने दिन से आप इस प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं? देखिए, प्रतियोगिता तो हम 6 जेपीएससी के साथ ही मेरा शुरू हो गया था। उसमें भी हम लोगों के साथ यही झटका लगा। 2 सीट मिला, BC2 से फॉर्म डाले, जैसे उस समय मेरा 242 नंबर था और हम फेल कर गए। तो वो भी एक संयोग बना कि नहीं, ज़्यादा नंबर लाने वाले भी बच्चे फेल हो सकते। इस बार भी वही स्थिति है। 115 वाला जो रिज़ल्ट में इन हो जाता है, जैसे मेरा ही 129 है, हम रिज़ल्ट से बाहर हैं। पहला आंसर की देते हैं, दूसरा आंसर की देते हैं, तीसरा आंसर की देते हैं, उसी को आप बताते हैं कि नहीं एक्सपर्ट कमेटी का वर्जन है ये भी संयोग है। NCERT कुछ और कहता है, आयोग कुछ और कहता है। तो इतना सारा संयोग काहे बैठा के रखे हैं? अच्छा, किस आस में आप लोग यहाँ 32 दिन से बैठे हुए और आगे? देखिए, लोकतंत्र में एक उम्मीद होता है, उसी उम्मीद के साथ बैठे हैं। हेमंत जी को लाने में हम छात्रों का एक अहम योगदान रहा है। हम लोग इसी उम्मीद के साथ बैठे हैं कि शायद वो न्याय करेंगे, लेकिन कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं आया है। उनके मंत्री लोग तो जो है वो थोड़ा बहुत बयानबाजी दे रहे हैं। आप लोग मुलाकात वगैरह भी कर रहे हैं, जो विधायक हैं जैसे बंधु तिर्की है, उनसे जैसे कोशिश है, उनसे भी हम लोग मिले हैं। अब इसी उम्मीद के साथ कि शायद हम लोग मुख्यमंत्री तक एक बात अगर नहीं पहुंचाए तो इस विधायक के माध्यम से बात पहुंचे। लेकिन विधायक जी 32 दिन में तो अभी तक लगा नहीं हम लोगों को कि वो हम लोगों के साथ है। क्या मिलता है जब जैसे बंधु तिर्की जैसे विधायक साहब जब मिलने जाते हैं? कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा रोल था। जिस समय एक हम लोगों का रांची में आंदोलन हो रहा था, झारखंड सहायक पुलिस का, वही आके आंदोलन को समाप्त कराए हैं। और आप लोगों का वार्ता भी जो है कहीं ना कहीं उनके साथ चल रहा है। अभी भी बंधु तिर्की से हम लोग इसी उम्मीद के साथ हैं कि इसको ख़त्म कराएं, क्योंकि एक छात्र आंदोलन को बहुत लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग का अपना कोई एक ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को आप लागू करिए, आंदोलन स्वतः ख़त्म हो जाएगा। इसमें राजनीति का ज़रूरत ही नहीं है। डेली तो हम लोग एक जेपीएससी के ही मुद्दे पे पूरा प्रिंट मीडिया या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में यही दिख रहा है। तो इसका एक समाधान निकलना चाहिए, और समाधान ठोस हो, वो सिर्फ लिपापोती वाला कोशिश ना हो। जैसे जेपीएससी का जो जवाब है वो सिर्फ लिपापोती से बढ़ के कुछ नज़र ही नहीं आता है। क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, चाहते तो यही हैं कि जेपीएससी में इतना पारदर्शिता हो कि लोगों का विश्वास बढ़े, लेकिन पारदर्शिता के नाम पे कुछ है ही नहीं। हम लोग इतना बड़ा आंदोलन का, जैसे कुछ लोग का मानना है कि नहीं, कट ऑफ जो जारी हुआ ना, अचीवमेंट है इस आंदोलन का। एक आंदोलन का अचीवमेंट ज़रूर है, लेकिन इसका मांग होना ही नहीं चाहिए था। ये स्वतः आ जाना चाहिए था। जब आप रिज़ल्ट जारी किए हैं तो फिर कट ऑफ तो होगा ही ना, कोई एक नंबर होगा, उसी से ऊपर आप उठाए होंगे। इसको देने के लिए आप
हम लोगों को कम से कम 4 दिन मिलने का, 2 दिन सचिव मिले, 2 बार अध्यक्ष मिले, इसका ज़रूरत ही नहीं था। पहला मीटिंग में ही लोगों को पेपर दे के भेज देते या प्रिंट मीडिया को दे देते, तो ज़रूरत नहीं था। जब 4 बार कई विधायकों से हम लोग कई बार मिले, वो समझ में नहीं आता है वो समाधान के लिए हम लोग को बुलाते हैं कि उलझाने के लिए बुलाते हैं, या हम लोगों से सिर्फ सबूत लेना है और बाद में उसका लीपापोती कर देना है। अच्छा, जांच का जो विषय था इस पर कोई जवाब देखिए, आया सबसे है? आश्चर्यजनक स्थिति यही है कि आयोग खुद लिखित तौर पे मानिए कि जांच चल रहा है। जब जांच चल रहा है तो फिर आप फॉर्म किस बात के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं लोगों का? फिर तो वो एक अजब, ये भी एक संयोग तो नहीं हो सकता है। दोनों स्थिति नहीं होना चाहिए, या तो आप गलत के साथ हैं या आप उसके विरोध में हैं। ये मत करिए कि जांच भी एक तरफ चल रहा है, प्रक्रिया भी एक तरफ चल रहा है, दोनों स्थिति नहीं हो सकता है। आप जांच करिए, क्लियर करिए। हम लोग देखिए, अगर हम फेल किए, एक्सेप्ट करने में हमको दिक्कत नहीं कि फेल है, लेकिन जब व्यवस्था अगर ख़राब होना और जब हर एक चीज़ों गलत चीज़ों का आप संयोग करके आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो फिर हम अभ्यर्थियों का क्या होगा? हर चीज़ में जांच। जैसे अभी वर्तमान स्थिति ये हो गया है कि आप दिव्यांग के लिए कट ऑफ जारी किए, महिला के लिए किए, जनजाति के लिए किए, स्पोर्ट्स कोटा के लिए किए, लेकिन वो रोल नंबर कहाँ है? अगर कट ऑफ है तो रोल नंबर भी दिखना चाहिए। ST SC OBC जनरल EWS उसका कट ऑफ है तो उसका रोल नंबर भी है, इनका रोल नंबर नहीं है। हम डिमांड करेंगे, अब स्थिति ये हो सकता है कि उनका रोल नंबर स्पोर्ट्स कोटा में दिखाए। अब वो स्पोर्ट्स कोटा में है या नहीं है, ये जांच हम कैसे करें? या ज़्यादा नंबर में है तो बोल दीजिएगा ये रिजेक्टेड लिस्ट में, रिजेक्टेड लिस्ट आप देते नहीं हैं। चलिए, खैर ये तो समझ में आ रहा है कि आयोग जो है लिपापोती थोड़ा बहुत कर रहा है। हर अभ्यर्थी जो है, हर छात्र जो है संघर्ष करता है, संघर्ष के बाद ही कहीं ना कहीं उसे सफलता मिलती है। आप भी अभी प्रतियोगिता परीक्षाओं का जो है वो तैयारी कर रहे हैं, क्या संघर्ष करना पड़ रहा है? क्या क्या अभी? देखिए, हम लोगों का संघर्ष आंदोलन में नहीं होना चाहिए। हम लोगों का संघर्ष उस सफलता को कैसे मुकाम हासिल करे उसमें मेरा संघर्ष होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को डाइवर्ट कर दिया जाता है कि हम लोग रोड, मतलब JPSC का एक चरण आंदोलन हो गया है। बिना आंदोलन यहाँ कुछ होता ही नहीं है। और वो कोई किसी की भी सरकार हो, किसी पर्टिकुलर का नाम लेने का ज़रूरत नहीं, वो हर जगह पे स्टूडेंट का स्थिति यही है। और अभी जब हमारे वर्तमान सरकार, उस समय का तत्कालिक सरकार जब 6 JPSC चल रहा है, खुद विरोध करते थे। अब हम लोग का विरोध कोई सुनने वाला नहीं है। हमको तो सबसे आश्चर्य इस बात का लगता है वर्तमान सरकार में कि अगर हम लोग के साथ दिक्कत है तो हम लोग गुहार किससे लगाएं? कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। मुख्यमंत्री से बात करने जाइएगा, ठीक है, हम लोग ज्ञापन दिए, 1 सप्ताह हो गया, अभी तक उसका जवाब नहीं आया है। विधायक से भी जाके हम लोग यही बोल रहे हैं कि इनका समाधान निकालिए। अब ठीक है, अब शायद ऐसा लगता है कि छात्र सिर्फ आंदोलन करेंगे, नौकरी तो है नहीं, नियुक्ति वर्ष ज़रूर चल रहा है, अभी तक कोई एक एडवर्टाइजमेंट नहीं है। एडवर्टाइजमेंट के लिए नियमावली बन रहा है, वो अलग हाईकोर्ट का चक्कर काट रहा है। तो आंदोलन है, हाईकोर्ट है, फिर 3 चरण का एग्ज़ाम है। अब जो स्थिति 7वां JPSC को देखने के बाद GSSC का क्या होगा वो हम लोग के लिए समझ से परे है, और यही चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जब 3 चरण का परीक्षा का ये हाल है कि पूरा सेंटर का बच्चा, एक रूम का जितना बच्चा बैठा सारा पास, तो आप खुद सोचिए कि एक चरण है जब परीक्षा होगा GSSC का तब क्या होगा। तो मनोबल, देखिए पिछला तो भरे थे, वो रिजेक्ट हो चुका है, उसका अभी तक का कुछ अता पता नहीं है। अब नियमावली बदला तो फिर से फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरे हुए थे? हाँ, लास्ट वाला जो आया था तब हम लोग भरे थे, उससे पहले भरे थे, PT पास किए, मेन से पहले, वो भी वैकेंसी रद्द हो गया। इतना पढ़ाई का जो खर्चा वगैरह रहता है, कहाँ से निकालते हैं? देखिए, इस बात के लिए कृतज्ञ होना पड़ेगा हमारे अभिभावकों को, जो अभी तक हम लोग को मुंह खोल के नहीं बोलते हैं कि अब तुमको देने वाले नहीं हैं, अब तुम समझो कैसे चलाते हो। तो थोड़े कोऑपरेटिव हैं परिवार के लोग, तो चल रहा है, लेकिन ये चीज़ें सरकार को समझना चाहिए था। और इसी चीज़ को देख के हम लोग भी सरकार परिवर्तन में अपने भागीदारी था, लेकिन अब लगता है कि हम लोगों का शायद सोचना गलत था कि परिवर्तन से कुछ अधिकार मिलना जाना है। सरकार का एक ख़ास स्वरूप होता है, उससे लड़ना ही पड़ता है। वो आंदोलन उसी चीज़ को लेकर आज 32वां दिन है, अभी तक वैसा प्रतीत नहीं होता है, लेकिन ठीक है, लोकतंत्र में एक उम्मीद है। अगर सरकार को लगेगा कि हाँ हम लोग सही हैं तो बात होगा। तो पहला बात यह है कि एक प्लेटफॉर्म तो मिले, हम लोग को बात रखने का मौका मिले, बात रखेंगे। अगर उनको लगता है कि हम लोग गलत हैं, तर्क संगत काट दे कि भाई ऐसा नहीं है। जैसे कुछ विधायकों से हम लोग मिले तो उनका कहना था कि नहीं, कुछ पर्टिकुलर एग्ज़ाम का नाम लेके बोल रहे थे कि वहाँ सीरियल ऑर्डर में पास किए थे। हम बोले सीरियल ऑर्डर में 4-5 लोग पास किए थे, आप उसको एग्जाम्पल क्यों बनाना चाहते हैं? यहाँ जितना आदमी बैठा था हर कोई पास किया है। राजस्थान में होता है, वहाँ एग्ज़ाम रद्द हो जाता है। जैसे हम लोग का आरोप है कि हज़ारीबाग में शायद क्वेश्चन लीक हुआ है, तभी एक जिला से आपके 750 से ज़्यादा बच्चे पास कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, लीक हुआ, वहाँ के लोग एग्ज़ाम रद्द कर दिए, वहाँ आंदोलन का भी ज़रूरत नहीं पड़ा।
जो लोग किए उस पर जांच बैठा, संपत्ति तक उनका अटैच किया जा रहा है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे। और यहाँ पे हम लोग आरोप रख रहे हैं, उसका सूद लेना छोड़िए, उन लोगों का कहना है कि नहीं तो संयोग है। ऐसा संयोग सिर्फ झारखंड में सिर्फ एक्सपेरिमेंट चल रहा है। घर वाले क्या बोल रहे हैं? मान के चलिए परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो फिर आगे तैयारी कराने के लिए लोग तैयार हैं? देखिए, तैयारी तो जब तक उम्र है तब तक शायद लोग करा दे, लेकिन कभी कभी अपना पीछे पलट के देखते हैं तो बहुत अफसोस होता है कि कर क्या रहे हैं। पढ़ाई का पूरा मोमेंटम ख़त्म कर दिया गया है। जब अच्छे बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे तो अच्छे लोगों का फिर सिलेक्शन भी नहीं होगा, फिर उन्हीं में से आपको लेना होगा। जो स्थिति है फिर उसका खामियाजा देखिए, आज अगर मेरे साथ गलत हो रहा है ना, इसका खामियाजा हमेशा आपको भविष्य में दिखेगा, वर्तमान में नहीं दिखता है। वैसे ही लोग प्रशासक आएंगे, वही राज चलाएंगे, वैसे ही लोग फिर चलेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लोग राजनीति करने बैठा हुआ है। देखिए, ये अपनी जिम्मेदारी को फेंकने वाला काम है कि आप एक का पाला से दूसरे में, भाजपा बोलेगी कांग्रेस, कांग्रेस बोलेगी जेएमएम, इससे क्या होगा? हम लोग एक आंदोलन है तो उस आंदोलन का हम लोग विकल्प दे रहे हैं ना भाई, कि होना क्या चाहिए। ये बात उठ रहा है ना कि अभ्यर्थी लोग अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के जो है वो राजनीति कर रहा है, बैठ के आंदोलन कर रहा है। आंदोलन देखिए, जेपीएससी से राजनीति, जेपीएससी से हमको सत्ता नहीं मिलना है। हम एक अभ्यर्थी हैं, मेरा डिमांड है कि फेयर हो और हमको एक नौकरी मिले। हम लोग का कोशिश ये है, हमको मुख्यमंत्री, विधायक और कुछ और सांसद नहीं बनना है। यहाँ छात्र राजनीति को ख़त्म कर दिया गया है। राजनीतिक विकल्प तो है ही नहीं किसी के पास, उन्हीं में से आपको चुनना है। फिर सारे लोग संयोग बोल के टालते जाएंगे, तो वो देखिए राजनीति है ही नहीं। छात्र राजनीति एक स्तर पे हम उसका समर्थन भी करते हैं, छात्र राजनीति होना चाहिए, लेकिन ये राजनीति नहीं है, सिर्फ एक आंदोलन है और जेपीएससी के खिलाफ है। जो हम लोगों के साथ जो गलत हुआ है, हम लोग उसके अगेंस्ट है। बाकी किसी ना सरकार के समर्थक है ना विरोध में है हम लोग। क्या आगे की रणनीति क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है? आगे की रणनीति देखिए, रणनीति तो यही है कि आंदोलन जब तक हम लोगों का डिमांड है वो जब तक नहीं आता, तो आंदोलन तो अनवरत जारी ही है। बैठल रहने से थोड़ी डिमांड पूरा हो जाएगा? मतलब 1 साल तक बैठिएगा तो लग रहा है कि डिमांड पूरा हो जाएगा? देखिए, इसी बात से तय होगा कि कितने संवेदनशील सरकार है। अगर ये लोग तय कर लिए हैं कि लोग इसको बैठा के रखना, हमको कुछ करना ही नहीं है, ऐसे ही खरीद फरोख्त चलता रहेगा, तो फिर लोग बैठेंगे। हमेशा आंदोलन ही चल रहा है, सिर्फ जेपीएससी का मामला नहीं है। जेएसएससी के बाहर आप जब जाएंगे कोई ना कोई आंदोलन है, पुलिस का है, फिर आपका पारा टीचर है, सब आंदोलन में ही है। अब वो सरकार को तय करना है कि बच्चे पढ़े या जो आंदोलन करते वो अपने काम करें। सरकार तय करे कि पूरे राज्य को आंदोलन में धकेल देना है या राज्य में शांति व्यवस्था बना रहे, और एक पारदर्शिता वाली स्थिति तो होना ही चाहिए। देखिए, न्याय का लड़ाई है, कुल मिला के बात इतना सा है। न्याय नहीं मिलेगा, आंदोलन होगा, चाहे वो कोई भी हो, हम हो, आप हो या कोई और। तो देखिए, ये परिस्थिति है हमारा झारखंड का। लोग कहते हैं कि यहाँ खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है, यहाँ के लोग जो है सुखी है, लेकिन यहाँ के लोगों का हालत ऐसा है कि अपनी मांगों को लेकर धरना में बैठना पड़ता है। 1-2 महीना धरना देना पड़ता है, फिर भी जो रहता है कोई जवाब नहीं आता है। घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं अभ्यर्थियों का, वो लोग बोल रहे हैं भाई पढ़ाई लिखाई करो, देख लो, जब तक आंदोलन करना है करो, उसके बाद फिर तैयारी में लग जाना। लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। छात्र लोग 2 जगह से उम्मीद लगाते हैं, पहला सत्ता और दूसरा जो है अपना परिवार, कहीं कि दोनों जगह से ही जो रहता है इन लोगों को अपना काम निकालना रहता है। और साथ ही इन लोगों का कहना है कि जब तक इन लोगों का डिमांड पूरा नहीं हो जाएगा तब तक इन लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। अपने सहयोगी सुरेश के साथ मैं दीपक कुमार, दी न्यूज़ सिटी, धन्यवाद।